नमस्कार। कभी सोचा है कि जब बुराई, जब अधर्म अपनी सारी हदें पार कर देता है तो ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स रिएक्ट कैसे करता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे माँ काली की इस पावरफुल और नाटकीय उत्पत्ति की कहानी में। तो चलिए इस दिव्य कथा को थोड़ा गहराई से समझते हैं। बस ये एक लाइन पूरी कहानी का सार है, उसका एसेंस है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सिस्टम को, व्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए एक भयानक, एक विनाशकारी शक्ति की जरूरत पड़ती है। और बस यही माँ काली के अवतार का आधार है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे संकट से। सोचिए, एक ऐसा टाइम, एक ऐसा युग जब पूरी सृष्टि पर अंधकार छा गया था और धर्म तो जैसे लगभग खत्म ही हो चुका था। शुंभ और निशुंभ, ये दो असुर राजा इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ तक कि देवताओं को उनके अपने ही घर स्वर्ग से निकाल बाहर कर दिया। सोच सकते हैं, पूरी की पूरी पावर अब असुरों के हाथ में थी। अब देवता, वो तो बिल्कुल हेल्पलेस हो गए बेचारे। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में गए, लेकिन उन असुरों को जो वरदान मिले हुए थे ना, उनकी वजह से उनका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि कोई भी उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। मतलब सिचुएशन एकदम होपलेस लग रही थी। तो जब सारे के सारे रास्ते बंद हो गए, तब देवताओं ने अपना आखिरी दांव खेला, अपना अंतिम प्रयास किया। और पता है, यहीं से आशा की वो पहली किरण दिखाई देती है। सारे देवता मिलकर पहुंचे आखिरकार हिमालय पर्वत, और वहां उन्होंने सीधे आदि शक्ति माँ पार्वती की आराधना शुरू कर दी। उनकी जो प्रार्थनाएं थी ना, वो सिर्फ मदद की गुहार नहीं थी, बल्कि वो ब्रह्मांड को बचाने की एक आखिरी डेस्परेट पुकार थी। और उनकी प्रार्थना सुनी गई। माँ पार्वती के शरीर से ही एक अद्भुत, एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिसने देखते ही देखते एक महान योद्धा देवी का रूप ले लिया। जी हाँ, ये थी माँ दुर्गा, जो बुराई के खिलाफ देवताओं की पहली चैंपियन बनकर सामने आई। तो माँ दुर्गा ने असुरों की सेना का संहार करना शुरू कर दिया, एक के बाद एक। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उनका सामना हुआ एक ऐसे दुश्मन से जिसे हराना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा था। अब ये जो असुर था, रक्त बीज, इसका वरदान सुनिए क्या था। जैसे ही माँ दुर्गा उस पर हमला करती, उसके खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिर जाती तो उस एक बूंद से हजारों नए और बिल्कुल उतने ही पावरफुल रक्त बीज पैदा हो जाते। मतलब हर हमला वॉर को और भी मुश्किल बना रहा था। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा युद्ध आखिर जीता कैसे जा सकता है, जिसमें दुश्मन को चोट पहुंचाने से उसकी ताकत कम नहीं बल्कि और बढ़ जाती हो। ये एक ऐसी पहेली थी जिसने सच में देवताओं को भी डरा के रख दिया था। और इस इम्पॉसिबल सिचुएशन को देखकर एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ये है कहानी का क्लाइमैक्स, परम क्रोध का अवतार। रक्तबीज के इस माया जाल को देखकर माँ दुर्गा को इतना भयानक क्रोध आया, उनका चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया। और उस दिव्य क्रोध की ज्वाला से ही एक अत्यंत भयावह रूप का जन्म हुआ। ये स्वरूप था महाकाली का। उनकी देह का रंग गहरा काला, बाल बिल्कुल बिखरे हुए, गले में असुरों के कटे हुए सिरों की माला, और उनकी लंबी लाल जीभ क्रोध में बाहर निकली हुई। उनका रूप विनाश का प्रतीक जरूर था, लेकिन ये विनाश था धर्म की रक्षा के लिए। तो महाकाली ने एक सिंपल लेकिन ब्रूटल स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने रक्त बीज पर प्रहार किया और उसके खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरने से पहले ही अपनी जीभ से पी लिया। और बस नए असुरों के पैदा होने का सिलसिला ही खत्म हो गया और रक्त बीज का अंत हुआ। जीत तो हो गई, ठीक है, लेकिन अब एक नई और शायद पहले से भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। माँ काली का जो क्रोध था वो इतना प्रचंड था कि अब वो पूरे ब्रह्मांड के लिए ही एक खतरा बन गया था। सारे असुरों का संहार तो हो गया, पर उनका क्रोध शांत ही नहीं हुआ। वो विनाश का तांडव करने लगी और उनके हर कदम से पूरी सृष्टि कांप उठी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका ये गुस्सा ही अब सब कुछ नष्ट कर देगा। तब इस विनाश को रोकने के लिए भगवान शिव खुद उनके रास्ते में एक शव की तरह लेट गए।
जैसे ही तांडव करते हुए माँ काली का पैर उनकी छाती पर पड़ा, उन्हें एकदम से अपनी भूल का एहसास हुआ। अपने ही पति पर पैर रखने के बोझ से वो शर्मिंदा हुई और उनकी जीभ बाहर आ गई, और यही निशानी बनी उनके क्रोध के शांत होने की। तो ये कहानी सिर्फ देवताओं और असुरों के युद्ध की नहीं है। सवाल ये है कि ये कथा आज भी इतनी रेलेवेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि माँ काली का स्वरूप सिर्फ विनाश का नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सच छुपा है। माँ काली वो अहंकार यानी ईगो के अंत का अल्टीमेट सिंबल है। ये उस मैं का विनाश है, वो ईगो जो हमें भ्रम में रखता है, जो हमें दुख देता है। उनका भयानक रूप असल में एक आईना है, एक मिरर, जो दिखाता है कि असली मुक्ति पाने के लिए अंदर के दानवों को, मतलब हमारे अपने ईगो को खत्म करना ही पड़ेगा। तभी परम सत्य की जीत होती है। और पता है, इस भयंकर रूप के पीछे वो एक परम करुणामयी माँ है। उनका क्रोध वो एनर्जी है जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये वो प्रचंड प्रेम है जो शायद बाहर से देखने वालों को विनाश लगे, लेकिन असल में ये बुराई से बचाने वाला एक सुरक्षा कवच है। तो आखिर में हम वापस उसी मूल विचार पर आते हैं। जब अन्याय और अधर्म अपनी सारी हदें लांघ जाते हैं तो बदलाव की, परिवर्तन की एक शक्ति जन्म लेती है, और यही शक्ति ही काली है। तो ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर वो कौन सी सीमा है, वो कौन सी लिमिट है जिसके पार होने पर हमारे अंदर की या इस दुनिया की महाकाली जागृत होती है।